और 30 मिनट बाद जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो बहुत हद तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव एक चरण में होगा, 2 चरण में होगा, 2020 की तरह 3 चरण में होगा। हालांकि 2015 में 5 चरण में हुआ था। बस 30 मिनट बाद बजेगा बिगुल। और बिहार में किसकी बहार में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सभी दलों की मांग के इतर अब से 30 मिनट, अब तो 30 मिनट भी नहीं, 29 मिनट 55 सेकंड घड़ी की सुई इस बात का इशारा कर रही है कि अब धीरे धीरे वक्त करीब आता हुआ जब चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। 30 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब आपके सामने कितने चरणों में बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार आखिर चुनाव क्यों है इतना खास? एसआईआर और जातीय जनगणना के बाद राजनीतिक दलों की आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत वो इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं? संवाददाता विनीता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और विनीता से भी जानना चाहेंगे क्योंकि राजनीतिक दलों से इतर आम जनता भी चुनाव की तारीख को लेकर इंतजार कर रही थी। विनीता, बहुत कम वक्त बचा जब चुनाव की तारीखें सामने होंगी। बिल्कुल, जितने राजनीतिक दल उत्साहित हैं कि कब चुनाव होगा, वो कौन सी तारीख होगी, आम जनता भी काफी उत्साहित है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव कब होगा, क्योंकि अगले 2 महीने में सरकार बन जाएगी और इन 2 महीनों में छठ महापर्व भी आने वाला है और छठ के दौरान कई प्रवासी भी अपने घर वापस आते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी इस माइंडसेट के साथ अपने घर आएंगे कि वो चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में तारीख महत्वपूर्ण होगी क्योंकि छठ महापर्व के बाद अगर वोटिंग होती है, कितने चरणों में वोटिंग होती है, सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है। अगर एक चरण, जैसा डिमांड बार बार हो रहा है कि एक चरण में अगर मतदान होता है, छठ महापर्व के बाद होता है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो छठ महापर्व के बाद अपने घर आएंगे तो वो अपने मतों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसीलिए सबकी निगाहें बनी हुई है कि आखिर 1 चरण, 2 चरण या फिर 3 चरण में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन आम हो या फिर राजनीतिक दल, सब यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सी तारीख उसके लिए हमें 27 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। विनीता, शिप्रा भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। शिप्रा, फिलहाल सिर्फ 27 मिनट बाकी हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो शिप्रा जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं और इसीलिए ये जो चुनावी तपिश है उसे भी महसूस किया जा सकता है क्योंकि हमारी सहयोगी वहां जहां मौजूद है वहां आम वोटर्स मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, बिहार की जनता मौजूद है जो कि इस बात का निर्णय करेगी कि आखिर सत्ता किसके पास जाएगी। क्या जो सत्ता इस वक्त सत्तासीन है वही वापस सत्ता में लौटेंगे या विपक्ष जो दावा कर रहा है वैसी कोई तस्वीर बनेगी। लेकिन उसकी शुरुआत तारीखों के साथ होने वाली है और इसीलिए सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। शिप्रा, अब तक आवाज पहुंच पा रही है तो जरा आम लोगों से ही पूछिए कि इस चुनाव की तारीख को लेकर वो कितने एक्साइटेड हैं, कितने चरणों में जनता चाहती है कि भाई उन्हें वोट करने का अधिकार प्राप्त जो है उसका इस्तेमाल होगा उनकी तरफ से। बिल्कुल विभा, और देखिए मैं अभी वहां पर मौजूद हूं जहां हमारा सेटअप लगकर तैयार है। यहां पर अभी हम कार्यक्रम भी करने वाले हैं लेकिन उससे पहले चूंकि अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है बस आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद डेट अनाउंस हो जाएगा, तो लोगों से जान लेते हैं। अब तो परीक्षा की घड़ी बड़ी नजदीक आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद, खगड़िया आए हैं और परीक्षा की घड़ी का रिजल्ट भी पहले सबको पता चल गया है। अच्छा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है कितना डेट में होना, कितना चरण में चुनाव होना चाहिए? देखिए, सब